शिकारपुर अनाज मंडी में कच्चे आढ़तियों ने धान बेचने से हाथ किए खड़े। 27 जून तक की तारीख का हुआ है अभी तक भुगतान। गेहूं, बाजरा, मक्का और सरसों के पेमेंट की हालत भी बिगड़ी। शिकारपुर अनाज मंडी में धान के थोक व्यापारियों द्वारा कच्चे आढ़तियों को पिछले लंबे अरसे से धान का भुगतान न किए जाने के कारण कच्चे आढ़तियों ने अब धान बेचने से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार को कई कच्चे आढ़तियों ने किसानों द्वारा लाए गए धान को बेचने से मना कर दिया, जबकि कई आढ़तियों द्वारा किसानों से धान बेचने को पहले ही मना किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष खरीदे गए धान का भी कई धान कारोबारियों ने कच्चे आढ़तियों को अभी तक पेमेंट नहीं किया है। नगद बिकने वाले गल्ले, जिनमें गेहूं, मक्का, बाजरा, सरसों आदि शामिल हैं, का भी पेमेंट की हालत बिगड़ गई है। शिकारपुर अनाज मंडी में बेलगाम धान और गल्ले के थोक आढ़तियों द्वारा खरीदे गए माल का भुगतान न किए जाने के कारण कच्चे आढ़तियों को खून चूसने जैसा कार्य किया जा रहा है। शिकारपुर के कच्चे आढ़तियों द्वारा जब थोक कारोबारियों से पेमेंट मांगा जाता है तो ऊपर से पेमेंट न आने की बात कहकर उनको टरका दिया जाता है, जिसके बाद वे अपने पैर पटकते और दांत पीसते हुए अपनी दुकान को लौट आते हैं। यही कारण है कि कच्चे आढ़ती खून के आंसू पीने के लिए विवश हैं। इस हालत में शिकारपुर अनाज मंडी के कई कच्चे आढ़तियों ने किसानों द्वारा लाए जाने वाले धान को बेचने से मना कर दिया है। कच्चे आढ़तियों द्वारा धान बेचने से मना किए जाने के बाद वही धान जब थोक आढ़तियों के पास पहुंचता है तो वह बिक जाता है। मज़ेदार बात तो यह है कि जिस भाव में कच्चे आढ़तियों के यहाँ पर जिस भाव में बिकता उससे भी ऊंचे भावों में बिक जाता है, जिस कारण थोक आढ़तियों का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और बेचारे कच्चे आढ़ती अपने पेमेंट को पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। बेचारा कच्चा आढ़ती थोक व्यापारी से ऊंची आवाज़ में पेमेंट भी नहीं मांग सकता। ऐसी मोनोपोली थोक व्यापारियों ने बना रखी है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष ठंड के मौसम में खरीदे गए धान का भी कई थोक आढ़तियों ने कच्चे आढ़तियों को अभी तक भुगतान नहीं किया है, जबकि उनके द्वारा अनाज मंडी में धड़ल्ले से व्यापार किया जा रहा है। थोक व्यापारियों के हौसले इस कारण बुलंद हैं क्योंकि अभी तक भुगतान न होने के कारण मंडी समिति और प्रशासनिक अधिकारियों ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। कई थोक व्यापारी तो अनाज मंडी का करोड़ों रुपये लेकर फरार भी हो चुके हैं। बेचारा कच्चा आढ़ती हाथ मलते हुए रह जाता है। विश्वास और जुबान पर आधारित होने वाले इस व्यापार में अविश्वास और वादा खिलाफी बढ़ गई है। अगर समय रहते हुए कृषि उत्पादन मंडी समिति और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय रहते हुए कार्रवाई नहीं की गई तो वह दिन दूर नहीं कि जब शिकारपुर की अनाज मंडी का अस्तित्व नेस्त नाबूद हो जाएगा। व्यावसायिक जानकारों का मानना है कि अगर शिकारपुर अनाज मंडी खत्म हो गई तो शिकारपुर का पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा, क्योंकि अनाज मंडी में जब किसान आता है तो किसान अपने घर को बाजार से कई सामान भी दुकानों से खरीद कर अपने घरों को ले जाता है। मंडी खत्म होने पर जब किसान ही शिकारपुर में नहीं आएगा तो अन्य व्यापार चौपट होने स्वाभाविक हैं।